नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमारा जो उत्पादन उद्योग भूगोल का जो लेसन है उसी में हम देख रहे थे उद्योगों, मतलब हमने लास्ट वीडियो में उद्योगों का महत्व देखा था। अभी हम देखेंगे उद्योगों का वर्गीकरण, यानी उद्योगों के प्रकार, जो आप 9th में भी पढ़कर आए हैं कि कौन कौन से प्रकार के उद्योग होते हैं। तो उद्योगों के कुल जो 3 प्रकार के हैं, मानव श्रम के आधार पर उद्योग हैं, मालिकाना के आधार पर भी उद्योग होते हैं और कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योग होते हैं। मानव श्रम के आधार पर जो उद्योग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: गृह उद्योग, लघु उद्योग और भारी उद्योग। गृह उद्योग यानी जो घर में ही चलता है, मतलब मानव श्रम के आधार पर, यानी कितने लोग वो उद्योगों में जुड़े हैं उसके आधार पर ये उद्योगों का वर्गीकरण किया गया कि घर के ही सदस्य चलाते वो गृह उद्योग, जैसे कि हमने देखा है कि खिलौने बनाना है, अगरबत्ती है, पापड़, अचार वगैरह, तो वो गृह उद्योग में। बाद में लघु उद्योग है कि जिसमें मानव श्रमिकों की संख्या कम होती है और पूंजी निवेश भी कम होता है, वो लघु उद्योग में आएंगे कि जो कम छोटा उद्योग जो रहता है वो लघु उद्योग में आते हैं। बाद में हम देखें भारी उद्योग, तो भारी उद्योग में मानव श्रम यानी श्रमिकों की संख्या भी अधिक होती है, बहुत सारे यंत्र सामग्री भी रहती है और पूंजी निवेश भी बहुत करोड़ों रुपये में होता है, वो भारी उद्योग में आएंगे। जैसे कि लोहा फौलाद उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, तो वो सब भारी उद्योग में आएंगे। तो ये देखा हमने मानव श्रम के आधार पर उद्योगों के प्रकार। अभी मालिकाना के आधार पर उद्योगों के प्रकार हम देखें तो निजी उद्योग। निजी यानी जिस उद्योग कारखाना इकाई है उसका मालिक कोई एक ही व्यक्ति होता है, तो वो निजी उद्योग होता है। जैसे कि अपने आसपास में भी देख रहा है कि किसी का कोई छोटा बड़ा उद्योग होता है और वो व्यक्ति उसका अकेला मालिक होता है। बाद में सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग में जो सरकार की मालिकी के उद्योग हैं, जिस पर पूरा नियंत्रण अंकुश सरकार ही करती है, तो वो सार्वजनिक उद्योग है। जैसे कि देश के संरक्षण सामग्री जो है वो सरकार ही बनाती है, तो वो सार्वजनिक उद्योग में आते हैं। बाद में मालिकाना यानी मालिक कौन है उसके आधार पर तीसरा जो प्रकार है उद्योग का वो है संयुक्त या सहकारी। संयुक्त मालिकी यानी कई उद्योग ऐसे हैं कि जिसके सरकार और व्यक्ति, पर्सनल कोई व्यक्ति, दोनों का मिलकर वो उद्योग होते हैं, तो वो संयुक्त मालिकी के उद्योग है। अभी हमने देखा कि जैसे कि बिजली है तो उसका तो निजीकरण हो गया कि कोई प्राइवेट कंपनी टोरेंटो वगैरह ने खरीद लिया, तो वो तो निजी उद्योग में चला गया। पर लेकिन कई उद्योग ऐसे कि सरकार और ऐसे पर्सनल कोई कंपनी व्यक्ति मिलकर चलाते, वो संयुक्त में आएंगे। और सहकारी उद्योग में जैसे कि डेयरी उद्योग है, बाद में ये शक्कर बनाने का उद्योग है, वो सहकारी क्षेत्र पर चलता है। यानी उसका मालिक कोई एक व्यक्ति या कोई सरकार या कोई ये नहीं होता है उसमें। मानो कि हम डेयरी उद्योग का एग्जाम्पल है कि डेयरी उद्योग जो चल रहा है, तो गाँव में जो पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं वो अपने घर पे जो गाय भैंसे रखते हैं और वो दूध है वो डेयरी में देते हैं, तो वो ग्राहक ही उसके सदस्य होते हैं सहकारी मंडली के। और वो सदस्य मानो कि हमारी सूरत में सुमूल डेयरी चल रही है, तो सुमूल डेयरी जो सूरत ज़िले में जितने भी ग्राहक है वो डेयरी अपने गाँव के डेयरी में मतलब दूध देते हैं, वो वहाँ से दूध हमारे तहसील लेवल से जिला लेवल पर आता है और सुमूल डेयरी में आता है। तो अभी सुमूल डेयरी जो भी प्रोडक्ट बना रही है, जैसे कि दूध में से बहुत सारी चीज़ें बनती है कि दही, छाछ, पनीर, चॉकलेट, श्रीखंड, आइसक्रीम वगैरह बहुत सारा सामान बनता है। और बाद में जो मुनाफा प्राप्त होता है वो मुनाफा सारे जो सदस्य है, ग्राहक पर सदस्य भी होने चाहिए वो सहकारी मंडली के, उनमें बराबर के हिस्सों में बांट दिया जाता है, वो है सहकारी क्षेत्र। उसका कोई अलग से क्वेश्चन आए तो भी आप बता सकते हो। और इस शक्कर का जो भी है उसी में भी इस तरह का होता है क्योंकि गन्ना होता है वो खेडूत लोग ही देते हैं, किसान लोग, तो किसान लोग उसके सदस्य सहकारी मंडली के बन जाते हैं, वो कारखाना रहता है और जो प्रॉफिट होता है वो किसानों में बराबर के हिस्सों में बांट दिया जाता है, तो वो है सहकारी क्षेत्र।
अभी हम कच्चे माल के स्रोत के आधार पर देखें तो उद्योगों के प्रकार है कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। विद्यार्थी मित्रों, आपने मानव श्रम के आधार पर और मालिकाना के आधार पर 8वीं 9वीं कक्षा में वो उद्योगों के बारे में डीप में पढ़ चुके हैं कि कितनी पूंजी निवेश है, तो लघु उद्योग कहेंगे, कितना पूंजी निवेश है, और मानव श्रम कितना चाहिए उसको भारी उद्योग कहते हैं। और ये निजी उद्योग सार्वजनिक उद्योग के बारे में पढ़ चुके। अभी हम यहाँ कृषि क्षेत्र पर आधारित और खनिज क्षेत्र पर आधारित जो उद्योग है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, और उनमें से आपको कौन से उद्योग का विकास कौन से राज्य के शहर में हुआ है वो केंद्र का नाम याद रखना है, क्योंकि नक्शे में 1 मार्क्स का वो आपको बनने का आता है। अभी यहाँ पर वर्गीकरण मैंने आपको चार्ट बनाकर बता दिया है। अभी हम देखेंगे कृषि आधारित उद्योग, तो जिसका कच्चा माल है वो खेती में से मिलता है, वो कृषि आधारित उस उद्योगों को हम कृषि आधारित उद्योग कहें। जैसे कि कपास फसल है और कपास में से जो सूती कपड़ा बनाया जाता है तो सूती कपड़ा उद्योग। पटसन जूट उद्योग भी जिसको हम बोलते हैं, तो पटसन का भी एक पेड़ होता है, उनमें से जो रेशे निकाल कर जो चीज़ें बनाई जाती है, आपके घर में आपका जो अनाज बनने का जो बोरा है, पायदान है, गृह सुशोभन की चीज़ें, बैग है। अभी आजकल तो फैशन हो गई है कि घूमने फिरने जाते वो जूट की बैग ले जा, पानी नाश्ता वगैरह के लिए। बाद में रेशमी कपड़ा, ऊनी कपड़ा, चीनी, रेशमी कपड़े के लिए भी, तो रेशमी कपड़े के लिए जो रेशम का कीड़ा उसी में से उसके स्राव में से भी बनाया जाता है, प्लस कृत्रिम धागा, बनावटी धागा और एक कपास मिलाकर भी बनाया जाता है। ऊनी कपड़ा तो आप सबको पता है, वो भी पशुपालन से जुड़ा हुआ जो पेड़ है उनका, उनमें से चीनी गन्ने में से कागज भी पेड़ के मावा जो मुलायम रहता है उनमें से बनाया जाता। तो ये सब का जो रॉ मटेरियल से कच्चा माल है वो खेती देती, इसलिए वो कृषि आधारित उद्योग है। उनमें हम सबसे पहले देखेंगे सूती कपड़ा उद्योग। तो भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का प्रमुख स्थान है, और यह उद्योग 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। मेरी जरूरी बात तो ये है कि जो हमारा इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है और बेकारी का प्रमाण अधिक है, तो वो ज़्यादा संख्या में लोगों को रोजगारी देता है। और सबसे अधिक चीन के बाद अभी ये जो सूती कपड़ा उद्योग में विश्व में प्रथम स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर भारत है। और निर्यात करने में उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से देखें तो ये हमारे देश का मुख्य उद्योग है। उत्पादन भी अधिक होता है और ये उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। मुंबई में सर्वप्रथम कपड़ा मिल की शुरुआत हुई थी। उसके बाद अहमदाबाद में शाहपुर मिल तथा कैलिको मिल की स्थापना हुई थी। अहमदाबाद में शाहपुर मिल तथा कैलिको मिल, आपने नाम सुना होगा, ये सूती कपड़े की मिलों की स्थापना हुई थी। सूती कपड़े की मिलें प्रारंभ के वर्षों में मुंबई और अहमदाबाद में स्थापित हुई थी। तो अभी ये दोनों शहरों में ही सूती कपड़े की मिलें क्यों शुरू हुई, तो और ये आपको भौगोलिक कारण के रूप में भी आ सकता है कि मुंबई में सूती कपड़ा उद्योग का विकास हुआ है, या दूसरा इस तरह का भी प्रश्न आ सकता है कि अहमदाबाद में सूती कपड़ा उद्योग का विकास हुआ है, भौगोलिक कारण दीजिए। और इस प्रकार के कारण आए तो आप में सब में कॉमन ही बताना है, खाली कच्चा माल बदलेगा, बाकी कॉमन चीज़ें सब में आएंगी कि कच्चा माल मिलता हो, श्रमिक आसानी से और होशियार मिलते हो, बाजार की सुविधा हो, माल सामान लाने जाने के लिए वाहन व्यवहार सुविधा उपलब्ध हो, बैंक की सुविधा उपलब्ध हो, या दूसरे शहर या दूसरे देश में निर्यात करने के लिए बंदरगाह, वो शहर खुद बंदरगाह हो, तो ये सारी सुविधाएं मिलती है तो कोई भी उद्योग का विकास वहाँ होता है। तो हमें जो उद्योग है वो बताना है, उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए वो आजू बाजू के विस्तार में से मिल रहा है वो बताना है। और सभी और चीज़ें, परिवहन है, बैंक है, बाजार है, वो तो कॉमन सभी में आएगा, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हम सूती कपड़ा उद्योग का विकास अहमदाबाद में ही हुआ है, उसका कारण अगर बताना है तो हम देखेंगे कि वहाँ के आसपास के विस्तार में से कच्चे माल के रूप में सस्ता कपास मिलता है।
और उसके बनाने के लिए कारखाने में जो श्रमिक चाहिए वो आसानी से मिल जाते हैं। कच्चा माल लाने के लिए, तैयार माल बाजार ले जाने के लिए परिवहन की सुविधा मिल जाती है। निर्यात के लिए बंदरगाह है। तो ये सारी अनुकूलता वहाँ पर है, इसीलिए अहमदाबाद में सूती कपड़ों की जो मिलें हैं उनकी अधिक मात्रा में स्थापना हुई है। तो इस तरह का आपको याद रखना। आज सूती कपड़े की मिलें देश के लगभग 100 नगरों में आई हुई है। वर्तमान समय में मुंबई, अहमदाबाद, भिवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर और उज्जैन में इस सूती कपड़े का उद्योग का मुख्य एवं परंपरागत उद्योग है। अभी नक्शे में आपको कोई भी एक केंद्र बताना है तो आप मुंबई या अहमदाबाद दोनों में से एक जगह बता सकते हैं। यहाँ पर हम नक्शे में भी देखें, सूती कपड़ा उद्योग, उसके लिए ब्लू कलर है, सॉरी ब्लैक कलर। तो ये रहा अहमदाबाद, ये रहा मुंबई, ये कोयम्बतूर, मदुराई। यहाँ हम देखें तमिलनाडु में। बाद में पश्चिम बंगाल में हावड़ा है, मुर्शिदाबाद है, हुगली है, वहाँ पर भी सूती कपड़े का उद्योग है। यहाँ मध्य प्रदेश में उज्जैन, देवास, इंदौर। महाराष्ट्र में देखें तो जलगांव, औरंगाबाद, पुणे और मुंबई। मुंबई तो मेन केंद्र है, मुख्य केंद्र है। गुजरात में अहमदाबाद को छोड़कर यहाँ राजकोट में, पोरबंदर में भी है। बाद में उत्तर प्रदेश में हम देखें तो मुरादाबाद है, आगरा में है, ग्वालियर तो मध्य प्रदेश में आ गया, वहाँ पर है। तो ये सभी जगह सूती कपड़े की मिलें आई हुई हैं। अभी महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि बहुत सारी सूती कपड़े की मिलें, इसीलिए महाराष्ट्र जिससे उसे सूती कपड़े का विश्व महानगर कहते हैं। मुंबई को, सॉरी, मुंबई में सूती कपड़े की बहुत सारी मिलें, इसलिए उसको सूती कपड़े का विश्व महानगर कहते हैं। याद रखना, खाली जगह एमसीक्यू में आ सकता है। उसके अलावा हमने देखा पूना, कोल्हापुर, जलगांव, औरंगाबाद आदि शहरों में भी ये सूती कपड़े उद्योगों का विकास हुआ है। गुजरात में अहमदाबाद को पूर्व का मैनचेस्टर तथा डेनिम सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अभी जो मैनचेस्टर है वो विश्व का ऐसा शहर है कि वहाँ सबसे अधिक सूती कपड़े का विकास हुआ है पूरे विश्व में, मैनचेस्टर में। और हमारे गुजरात में भी अहमदाबाद में सूती कपड़े की मिलें अधिक आई हुई है, इसीलिए अहमदाबाद को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं और डेनिम सिटी कहते हैं। कारण के रूप में एमसीक्यू खाली जगह में आ सकता है, अंडरलाइन करना और याद रखना। उसके अलावा गुजरात में हम देखें तो वडोदरा है, कलोल, भरूच, सूरत, पोरबंदर, भावनगर, राजकोट पर भी ये सूती कपड़े की मिलें आई हुई है। तमिलनाडु के केंद्र भी आपको पहले मैंने बताए। चेन्नई में भी, मदुराई में, चेन्नई और मदुराई में भी एक केंद्र आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के भी केंद्र आपको नक्शे में बताएं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा वगैरह राज्यों में भी ये सूती कपड़ा उद्योग का विकास हुआ है। और इस उद्योग के विकेंद्रीकरण करने वाले तत्वों में व्यापक बाजार क्षेत्र है, परिवहन, बैंक तथा बिजली की सुविधा। हमने देखा कि पूरे भारत में इस सूती कपड़े की मिलें आई हुई हैं। तो वो हुआ विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण यानी सभी जगहों पर विकास होना। तो उसका कारण है कि बाजार की सुविधा है कि माल तुरंत बिक जाता है। परिवहन, माल सामान लाने ले जाने के लिए परिवहन की सुविधा, पैसों के लेन देन के लिए बैंकों की सुविधा है, और जो कापड़ बनता है उसके लिए बिजली की सुविधा वो मिल जाती है। इसीलिए भारत में सूती कपड़ों का विकेंद्रीकरण हुआ है। आज यह कपड़ा उद्योग उत्तम प्रकार की कपास की कमी, यानी कपास जो है उत्तम क्वालिटी का लंबे तार वाला वो नहीं मिलता है, यंत्र पुराने हो गए, बिजली भी अनियमित और पूर्ति नहीं मिलती है, और बाज़ार में कृत्रिम रेशे वाले कपड़े आ गए, वो टिकाऊ और सस्ते मिल जाते, इसके वो स्पर्धा हो गई। और वैश्विक बाज़ार में भी स्पर्धा है, कंपटीशन, उसके कारण ये सूती कपड़ा उद्योगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत, रूस, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, सूडान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में सूती कपड़े का हमारा देश निर्यात करता है। अभी हम देखेंगे पटसन कपड़े का उद्योग।
तो उसके लिए जो कच्चा माल है वो पटसन का पेड़ आता है, उसमें से जो रेसे निकाले जाते हैं गरम करके वगैरह प्रक्रिया करने के बाद उनमें से जो अनाज बनने की जो बोरियां रहती है, पायदान है, गृह शोषोबन की चीज़ें, जूते, बैग वगैरह बनाया जाता है। तो पटसन का में भी भारत दूसरे क्रम पर है, प्रथम क्रम पर बांग्लादेश है, याद रखना। पटसन और उनमें से बनने वाली चीज़ों के उत्पादन भारत का स्थान प्रथम है, प्रथम स्थान है, दूसरे स्थान। और पटसन के निर्यात में भारत का क्रम बांग्लादेश के बाद दूसरा है, निर्यात करने में दूसरा है और उत्पादन में प्रथम स्थान है। देश में पटसन के कुल उत्पादन में पश्चिम बंगाल में 80%, आंध्र प्रदेश में 10% और बाकी का 10% है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा में होता है। पटसन को संशोधित करने के लिए भारी मात्रा में पानी का उपयोग होता है, क्योंकि उसका ये बनाने की जो प्रक्रिया है उनमें से चीज़ वस्तु है तो बहुत सारा पानी चाहिए। उसकी अधिकांश मिलें हुगली नदी के किनारे आई हुई है। अभी यहाँ पर आपको ऐसा कारण आए कि पटसन उद्योग का विकास यहाँ ऐसा भी आए कि जूट के बैग है, सुशोभन की चीज़ें हैं, वो पश्चिम बंगाल में से ही मिलती है। वो भौगोलिक कारण दीजिए, तो उसके लिए भी हमें यही कारण बताना है कि पटसन का सामान बनाने के लिए अधिक पानी चाहिए और पश्चिम बंगाल में जो हुगली नदी है उनमें से पानी मिल जाता है आसानी से। दूसरा, कच्चा माल, तो पश्चिम बंगाल में पटसन के पेड़ भी अधिक है तो वो सस्ता मिल जाता है। बाद में सस्ता मानव श्रम, यानी जो कारीगर भी है वो सस्ते में मिल जाते हैं और होशियार भी मिल जाते हैं। बैंकों की और बीमा की सुविधा मिलती है। निर्यात के लिए पश्चिम बंगाल भी समुद्र किनारे आया हुआ बंदरगाह है, उसके कारण पश्चिम बंगाल में ये पटसन उद्योग का केंद्रित हुआ है। ये कारण आप उसी में बता सकते हो। अभी हम देखें कि इस उद्योग को भी स्पर्धा में टिकना पड़ रहा है, क्योंकि पटसन में से जो बनने वाली चीज़ें उसके विकल्प में और सामान मिल रहा है, क्योंकि वो उसका उपयोग पैकिंग में होता है। जो हमने देखा कि चावल, दाल है, अनाज है, वो भरने के लिए जो बोरियां बनती है, अभी उसकी जगह आप देख रहे होंगे कि बाज़ार में प्लास्टिक की या कपड़े की थैलियाँ आती है, तो पटसन की थैली का उपयोग नहीं हो रहा है, तो उसके लिए उसकी मांग में कमी आई है। वो पटसन का सामान बनाने में अधिक खर्च लगता है, इसके कारण उसकी मांग कम हुई है। तो ये पटसन उद्योग को इन समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ओके।